सीरिया में जीत पर विद्रोही गुट HTS के चीफ कमांडर ने बयान दिया है। असद के खिलाफ कई सालों से चल रही थी तैयारी है, उन्होंने कहा है। HTS के भीतर कई बड़े बदलाव किए गए हैं, ये कहना है HTS कमांडर का। सभी विद्रोही गुटों को एक साथ किया गया और HTS चीफ कमांडर अबू हसन अल हमवी ने बड़ा बयान दिया जिसमें बताया कि किस तरह से बदलाव किए गए इस गुट के अंदर और उसके बाद अलग अलग संगठनों को एक किया गया और इस तरह से सभी विद्रोही गुटों को एक साथ कर सफलता हासिल हुई। HTS के चीफ कमांडर अबू हसन अल हमवी ने बताया कि 11 दिनों में कैसे HTS और दूसरे लड़ाकों ने असद को हरा दिया और उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। 11 दिन में सीरिया फतह जीत की क्या है कहानी, ये पूरी कहानी बयां की गई है। अबू हसन अल हमवी चीफ कमांडर है HTS का और उसका ये कहना है कि HTS को 2019 में मिली हार अहम पड़ाव साबित हुई। 2019 के बाद संगठन में बड़े आंतरिक बदलाव किए गए। HTS में नया सैन्य सिद्धांत विकसित किया गया। अव्यवस्थित लड़ाकों को अनुशासित बनाया गया। सभी विद्रोही गुटों का एजेंडा एक तय किया गया। अलग अलग रहकर भी सभी। इस किसान को देखिए, इन्होंने शहद की खेती कर कमाए हैं 50 लाख रुपए। क्या आप भी ये खेती करना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप को एक किया गया, यानी एक छतरी के नीचे सभी आए। 25 लड़ाकू गुटों के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया। खुद हथियार, वाहन, गोला बारूद का उत्पादन शुरू किया गया। इसके अलावा एडवांस लड़ाकू ड्रोन विकसित कर उनका प्रोडक्शन बढ़ाया गया। 10 उत्तरी दक्षिणी मोर्चे का आकलन कर ऑपरेशन की शुरुआत की गई। सीरिया में सत्तासीन विद्रोही गुटों और कुर्द लड़ाकों के बीच संग्राम शुरू हो चुका है। गोलानी और उसके साथी संगठन SNA, FSA उत्तर पूर्वी सीरिया का भी नियंत्रण चाहते हैं। कुर्द लड़ाकों के संगठन SDF, PKK और YPG पर विद्रोहियों के हमले हो रहे हैं। कुर्द संगठनों को आतंकी खतरा मानने वाला तुर्की भी उत्तरी सीरिया पर ड्रोन और हवाई हमले कर रहा है। जोर और रक्का के लोगों ने भी कुर्द संगठनों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है। सीरिया में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं और इन हालात का फायदा अमेरिका का दुश्मन ISIS उठा सकता है। बशर अल असद की सरकार गिरे कुछ ही दिन बीते हैं और सीरिया में नई जंग शुरू हो गई। ये वर्चस्व की जंग है। बशर शासन का अंत करने वाले HTS, SNA और FSA का शासन पूरे सीरिया पर नहीं है। अभी सीरिया के हालात कुछ इस तरह है। उत्तरी पश्चिम और दक्षिणी सीरिया पर इस वक्त HTS, SNA और FSA सहित बशर का तख्ता पलट करने वाले संगठनों का राज है। ये सीरिया की घनी आबादी वाले शहर इदलिब, अलेप्पो, होम्स, हमा और दमिश्क पर कब्जा कर चुके हैं, जबकि उत्तर पूर्वी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के संगठन SDF, PKK, YPG का राज है। इनका शासन मनबिज, रक्का और दैल एज जोर तक है। इन शहरों के पीछे वाले इराक और तुर्की की सीमा से सटे इलाकों में SDF का राज चलता है। अब सीरिया की जंग इलाके को लेकर है और इस जंग में कई संगठन सक्रिय हो गए। बशर का तख्ता पलट करने वाले विद्रोही संगठनों ने उत्तर पूर्वी सीरिया पर हमले शुरू कर दिए। उत्तर पूर्वी सीरिया में शासन करने वाले कुर्द संगठनों के खिलाफ जनता भी सड़कों पर उतर गई है। ये रक्का से आई तस्वीरें हैं। रक्का के लोग SDF के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चौराहे पर जैसे ही SDF लड़ाकों के वाहन भीड़ से घिरते हैं, एक लड़ाका जनता पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। गोलियां चलते ही भीड़ छंट जाती है, लेकिन एक शख्स को गोली भी लगती है।
रक्का के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। सड़कों पर नारेबाजी का शोर है और इसे दबाने के लिए गोलियों की गूंज भी सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें भी रक्का से आई हैं, जहां प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं और लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। रक्का के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी जनता एसडीएफ के खिलाफ हो गई है। उत्तर पूर्वी सीरिया के हस्काह में भी जनता एसडीएफ शासन का विरोध कर रही है। एसडीएफ के नियंत्रण वाले सीरिया में अलग अलग शहरों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के बाद हालात और बिगड़ गए। एसडीएफ के काफिलों पर शहर शहर पथराव किया जा रहा है। जनता कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सड़कों पर है।